कविता सुबह सुबह किसी फोन कॉल पर बात करने में लगी हुई थी। बाहर बरामदे में बैठी सासू माँ रमा जी चाय का इंतजार कर रही थी कि आज बहू की सुबह वाली चाय पता नहीं कब तक बनेगी। और ये सुबह सुबह ये किससे बात कर रही है इतनी देर से। कविता आखिर परेशान हो गई और तेज आवाज दी, कविता बहू, आज सुबह की चाय सुबह ही मिलेगी या दोपहर में? ये बुढ़िया जाने कब जाएगी यहाँ से। आगे बैठ गई। थोड़े दिनों के लिए आई थी और अब जाने का नाम नहीं ले रही। कविता बड़बड़ाई जा रही थी कि इतने में रोहन ने आकर कविता को कहा, क्या हुआ, चाय नहीं बनी क्या? कविता ने बिना कुछ बोले माँ जी और रोहन की चाय डालकर दी। रोहन और रमा जी बरामदे में बैठकर चाय पी रहे थे। रमा ने कहा, बेटा काफी दिन हुए, अब मेरा मन नहीं लगता यहाँ, अब गांव छोड़ आ मुझे। लेकिन रोहन ने साफ मना कर दिया, नहीं माँ, वहाँ कैसे मन लगेगा, बाबूजी चले गए, आप उस घर में अब अकेले नहीं रह सकती और यहाँ बच्चों में आप व्यस्त रहती हैं तो आपका मन भी लगा रहता है। रमा जी चुपचाप चाय पीने लगी। तब तो रोहन ऑफिस चला गया। शाम को जब रोहन ऑफिस से आया तो कविता रोहन से कहने लगी, तुमने माँ जी को मना क्यों किया? अगर गांव जा रही है तो उनको जाने दो, लेकिन नहीं, तुमने उनको मना कर दिया। यह नहीं कि बला टली। कैसी पागलों जैसी बातें करती हो तुम कविता। माँ है वह मेरी और मैं अच्छे से जानता हूँ कि उनका यहाँ रहना सही है या गांव जाना। आखिर उनका इकलौता बेटा हूँ मैं। पिताजी थे जब तक तो ठीक था उनका गांव में रहना, लेकिन अब वह अकेली कैसे रह सकती है? रोहन ने कविता को साफ साफ शब्दों में समझा दिया। लेकिन कविता ने कहा, या तो माँ जी को गांव भेजो, नहीं तो मैं भी अपने मायके चली। चिंटू, जो कि अभी 4 साल का था, अपने मम्मी पापा की सब बातें सुन रहा था। चिंटू उदास चेहरा लिए वह अपनी दादी के पास चला गया। चिंटू ने अपनी दादी से कहा, दादी, आप गांव चली जाओगी तो मेरा मन कैसे लगेगा? मुझे कौन खाना खिलाएगा? मुझे आया के साथ नहीं रहना। दादी ने चिंटू की बात सुन चिंटू को गले लगाते हुए कहा, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी बेटा, यहीं रहूंगी तुम्हारे साथ हमेशा। पर मम्मी पापा आपको लेकर झगड़ा करते हैं। मम्मी ऐसे कहती है मैं अपने मायके चली जाऊंगी, या तो अपनी माँ को अपने गांव भेज दो। क्या सच में दादी? मैं मम्मी के बिना भी नहीं रह सकता। चिंटू कहते कहते रोने लगा। दादी चिंटू की बातें सुन थोड़ी सन्न सी रह गई, पर कहती क्या चिंटू को। लेकिन अगले ही दिन रमा जी ने कविता को फोन पर बात करते हुए सुना, मम्मी मैं आ रही हूँ आपके पास, क्योंकि इनकी माँ तो नहीं जाने वाली और मैं उनके साथ अब नहीं रह सकती। उनके यहाँ आने से मेरी सोसाइटी में बहुत बेइज्जती होती है। मेरा क्लब, किट्टी जाना सब छूट गया। सभी कॉलोनी की मेरी सहेलियाँ बातें बनाती हैं। पहले मैं जिम जाया करती थी और अब सास के आने से वक्त ही नहीं मिलता। क्या करूं मम्मी, और कोई चारा नहीं है अब मेरे पास। बस मैं आ रही हूँ। शाम को रमा जी ने अपने बेटे को कहा, बस बेटा, मेरा मन नहीं लग रहा, अब यहाँ गांव जाऊंगी, वहाँ की ताजी हवा बहुत दिन हो गए, बस छोड़ आ मुझे। रोहन ने कहा, ठीक है माँ, लेकिन कुछ दिन के लिए बस। रमा जी गांव चली जाती है। अब कविता बहुत खुश हो गई। उसने चिंटू के लिए वापस से आया रख ली और खुद किट्टी क्लब जाने लगी। कविता अपनी पहली वाली लाइफ पाकर बहुत खुश हो रही थी, लेकिन उसे कहाँ पता था कि कोई अनहोनी बताकर नहीं आती। चिंटू दादी के जाने के बाद बहुत बीमार हो गया। अच्छे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन चिंटू को कोई आराम नहीं हुआ। चिंटू की चिंता में कविता भी बीमार हो गई। अब कविता और चिंटू दोनों की देखभाल कैसे हो? बाई और आया की देखभाल से कोई आराम नहीं मिल पा रहा था। कविता को अपनी मम्मी को बुलाया, लेकिन मम्मी ने कहा, बेटा बीमारी ऐसी है आजकल फैलती है, मैं भी बीमार हो जाऊंगी अगर तेरे पास आई तो। तब कविता ने रोहन को माँ को वापस लाने के लिए कहा, तो माँ शहर आ गई
और कविता और चिंटू की बहुत देखभाल की। जब कोई अपना बड़े प्यार से देखभाल करता है तो इंसान ठीक भी जल्दी हो जाता है। रमा जी ने पूरे घर को अच्छे से संभाल लिया। कविता जब ठीक हो गई तो कविता ने माँ जी के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, माँ जी माफ कर दो, मैंने कितना गलत सोचा और बोला आपके लिए, लेकिन आप ही हमारे दुख में काम आए। माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, लेकिन अब मैं पश्चाताप कर अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। अब से आप हमारे साथ ही रहेंगी। वहीं पास में बैठा चिंटू सारी बातें सुन मुस्कुरा रहा था। धन्यवाद दोस्तों।